नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, युवा आजसू की झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा, सरकार से वादा खिलाफी का मांगेंगे हिसाब। आजसू की युवा इकाई की ओर से झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा आयोजित की गई है। आजसू इस सभा को ऐतिहासिक बता रही है और धुरवा के प्रभात तारा मैदान में होने वाले इस सभा को आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो संबोधित करेंगे। इस सभा में राज्य भर से युवा और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे और सभा को लेकर आजसू की ओर से बताया गया है कि नवनिर्माण संकल्प सभा में राज्य भर से हजारों बेरोजगार युवा अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां लेकर पहुंचेंगे और सरकार से उनके साथ की गई वादा खिलाफी का हिसाब मांगेंगे। अगली खबर, पूर्व मंत्री सरयू राय पर रांची में केस, 3 करोड़ 38 लाख रुपए की गड़बड़ी का है मामला। सरयू राय ने कहा कि एक मामले पर 5 FIR दर्ज है, सभी का होगा एक जैसा हाल। झारखंड के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय पर रांची के अड़गोड़ा थाने में FIR दर्ज की गई है। उनके अतिरिक्त 4 अन्य लोगों पर नामजद शिकायत दर्ज करवाई गई है और ये FIR आहार पत्रिका के प्रकाशन और वितरण मामले में 3 करोड़ 38 लाख रुपए की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। अड़गोड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासी मनोज सिंह ने FIR दर्ज करवाई है और इसमें सरयू राय के अलावा सुनील शंकर, मेसर्स बाबा कंप्यूटर्स के मालिक रितेश गुप्ता और झारखंड प्रिंटर्स प्रॉपर लिमिटेड के MD को नामजद आरोपी बनाया गया। अगली खबर, मुख्यमंत्री धनबाद को देंगे 201 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह के ताराटाड़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे और धनबाद को भी करीब 201 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। DDC सादात अनवर के मुताबिक मुख्यमंत्री 101 करोड़ रुपए की 100 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे और इसमें शहरी क्षेत्र में 7 करोड़ 72 लाख रुपए की 4 योजनाएं, पथ प्रमंडल धनबाद की ओर से 46 करोड़ से निर्मित 2 सड़कें, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में 18 करोड़ की 40 योजनाएं दिया जाएगा। अगली खबर, राज्य भर के लिपिकों का हड़ताल जारी। नियुक्ति तिथि से 2400 ग्रेड पे और समान रूल बुक की कर रहे मांग, सरकार नहीं दे रही मांगों पर ध्यान। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के बैनर तले झारखंड के सभी जिलों में सभी लिपिक हड़ताल पर हैं। 28वें दिन भी उनका हड़ताल जारी है और वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे। अभी राज्य सरकार के द्वारा इनके हड़ताल पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जा पाया और इससे आक्रोशित होकर झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के द्वारा प्रमंडलीय स्तरीय महारैली का आयोजन किया गया है। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा की ओर से अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर संथाल परगना प्रमंडल के मुख्यालय दुमका में प्रमंडल के सभी 6 जिलों के लिपिकों के द्वारा महारैली निकाली गई है। अगली खबर, NH 419 की 4 लेनिंग, BCCL का तीसरा प्रोजेक्ट गोमो फ्लाईओवर फंसे। BCCL के नॉर्थ एवं साउथ तीसरा प्रोजेक्ट गोमो फ्लाईओवर NH 419 की 4 लेनिंग सिंदरी महुदा रोड सहित कई विकास योजनाओं में जमीन अधिग्रहण का काम फंस गया है। जिला कोषागार में करोड़ रुपए रहते हुए भू अर्जन विभाग जमीन अधिग्रहण मद में भुगतान नहीं कर पा रहा। दरअसल भू अर्जन विभाग को जिला कोषागार से राशि निकासी के लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग से 2 साल का अवधि विस्तार लेना था। समय पर अवधि विस्तार नहीं लिया गया और बाद में पत्राचार किया गया, पर वित्त विभाग से आदेश नहीं मिला है और ऐसे में जिला भू अर्जन विभाग राशि नहीं निकाल पा रहा। अगली खबर, निजी स्कूल के छात्र के बैग से मिली नकली पिस्तौल, 5 छात्र निलंबित। मौदा क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी स्कूल में एक छात्र के बैग से पिस्तौल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि जांच के दौरान वह पिस्तौल खिलौना निकला। पिस्तौल मिलने की सूचना के बाद विद्यालय के शिक्षक भी सख्ती में आ गए। स्कूल प्रबंधन में तत्काल उस छात्र को कार्यालय में बुलाकर कड़ाई से पूछताछ की गई और बता दें कि पूछताछ में उक्त छात्र ने अन्य 5 छात्रों का नाम लिया। उन लोगों को भी विद्यालय प्रबंधन ने बुलाकर पूछताछ की है। इसके बाद सभी छात्रों के अभिभावकों को स्कूल बुलाया गया एवं बच्चों की कार्यस्थानी की जानकारी दी। बताया गया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को स्कूल से निकालने का फैसला कर चुका है। अगली खबर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व विभाग संगठन मंत्री प्रताप सिंह के नेतृत्व में कई युवा झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए और इसके बाद मीडिया से बातचीत में प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे। वहीं ABVP में अंदरूनी विवाद और भ्रष्टाचार चरम पर है। इस कारण ही कई युवाओं ने संगठन छोड़ने का निर्णय किया। ये भी कहा कि ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल और प्रांत संगठन मंत्री रहे राजीव कुमार के बीच विवाद का मूल कारण बना है। अंदरूनी बैठकों में राजीव कुमार और शुक्ला समर्थक आपस में भिड़ने लगे। बाद में राजीव कुमार ने संगठन छोड़ दिया। अगली खबर, जेटेड पास 12,000 पारा शिक्षकों को सहायक आचार्य बनाने के लिए न्याय मार्च। बता दें कि शिक्षा मंत्री का आवास घेरने जा रहे पारा शिक्षकों को पुलिस ने रोका।
झारखंड पात्रता परीक्षा पास 12,078 पारा शिक्षक हैं, जो कि लंबे समय से सहायक आचार्य के पद पर समायोजन को लेकर संघर्ष कर रहे और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक डिमांड के समर्थन में पारा शिक्षकों ने न्याय मार्च निकाला और इसमें शामिल शिक्षक पुरानी विधानसभा के समक्ष एकत्रित हुए, जहां से शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया जा रहा था। लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने पारा शिक्षकों को आगे बढ़ने से रोक दिया और इसके बाद पारा शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की। इसका नेतृत्व टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार कर रहे थे। अगली खबर, चोरी के मुख्य सरगना समेत 2 गिरफ्तार। बता दें कि बोकारो शहरी क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी में अब स्थिरता आएगी। सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में गठित टीम ने चोरी के मुख्य आरोपी बादशाह खान उर्फ सोनू उर्फ बालन अंसारी को पकड़ लिया है। चास के रहने वाले बादशाह खान के साथ चोरी में शामिल 2 युवक पिंडरा जोरा के रमेश सिंह एवं धनबाद निरसा के मुकेश बावरी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की चांदी के सामान के साथ साइकिल बरामद किया गया है। अगली खबर, पीएम मोदी के जन्मदिन पर रांची से गोड्डा चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 10 स्टेशनों में होगा ठहराव। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 15 सितंबर से रांची के गोड्डा के लिए 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चलने की उम्मीद है। हालांकि दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन रेलवे सूत्र बताते हैं कि ट्रेन चलाने की प्रस्तावित तिथि निर्धारित हो चुकी है। इसके मुताबिक रांची से यह ट्रेन सुबह 5:30 बजे रवाना होकर गोड्डा दोपहर 1:37 में पहुंचेगी। अगली खबर, मुखिया के निधन पर उनके आश्रित को दी जाएगी 5 लाख की सहायता राशि। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में जामताड़ा प्रखंड के फुलजोड़ी से हरचंद डी तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का शिलान्यास किया और यह सड़क लंबे समय से क्षेत्र के ग्रामीणों की प्रमुख मांग रही है, जो कि अब साकार हो रही है। मंत्री ने कहा कि योजना परियोजना क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी, लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। ये भी कहा कि मंत्री बनने से पहले भी सड़क के निर्माण की कोशिशें की थी, लेकिन अब इसे पूरा करने में सक्षम हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य हमारे आदिवासी भाई बहनों को मुख्य धारा से जोड़ना है। अगली खबर, हाईकोर्ट ने कहा कि कनहर बराज परियोजना को गढ़वा एवं पलामू के खेतों को कम मिलेगा पानी। झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा में कनहर नदी पर प्रस्तावित कनहर बराज निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार से पूछा कि गढ़वा एवं पलामू के खेतों को कब पानी मिलेगा। परियोजना रिपोर्ट फाइनल करके कब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि वहां से फंड मिल पाए। कनहर बराज के मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। कनहर बराज के लिए जमीन अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आदि का काम जल्द पूरा किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने राज्य सरकार को मुख्य सचिव की ओर से 23 अगस्त के आदेश के मुताबिक शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, जयराम महतो पहुंचे रामगढ़, बदलाव का लिया संकल्प। बदलाव संकल्प महासभा रामगढ़ कॉलेज मैदान में आयोजित की गई और इसमें जयराम महतो शामिल हुए। महतो ने कहा कि झारखंड जिस उद्देश्य के साथ बना उससे वह कोसों दूर है। झारखंड में पहले हक, अधिकार एवं नियोजन यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन आज बाहर के लोग कब्जा किए हुए हैं। झारखंड के लोगों की दशा इतनी खराब हो चुकी है कि वो लोग 5 किलो चावल के लिए लाइन में लग रहे हैं। ये भी कहा कि अगर सरकार में हम लोग आते हैं तो गैर मजरूआ जमीन की रसीद कटवाने का काम करेंगे एवं जीएम लैंड जमीन झारखंड में नहीं रहेगी, क्योंकि अन्य राज्य में जीएम लैंड नहीं है। लीज 99 साल का नहीं बल्कि 25-30 साल का ही होगा। अगली खबर, रांची के थाने में 2 युवकों ने मचाया बवाल। एएसआई की कर दी बेरहमी से पिटाई, बाल पकड़कर बरसाए मुक्के। झारखंड की राजधानी रांची में 2 युवकों ने गुंडागर्दी की सारी हदें को पार करते हुए पुलिस थाने के अंदर घुसकर एएसआई की जमकर पिटाई कर दी। वहीं एएसआई का पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 युवक पुलिस थाने के अंदर ही एएसआई की पिटाई कर रहे। इस दौरान थाने में कई अन्य लोग भी मौजूद हैं। युवकों ने थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की। अगली खबर, बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। स्कूल 4 अक्टूबर तक करवाएंगे रजिस्ट्रेशन। 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई की कार्य प्रक्रिया तेज है। विद्यार्थियों के लिए सैंपल पेपर जारी करने के बाद बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 अक्टूबर तक स्कूल विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बोर्ड ने निर्देश में कहा है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट 4 अक्टूबर तक बोर्ड को मिल जानी चाहिए। स्कूलों की ओर से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एलओसी भेजी जाएगी। एलओसी मिलने के बाद बोर्ड थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए तैयारी करेगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट स्कूलों को अनिवार्य रूप से समय पर देने के लिए निर्देश दिया गया है और बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को भी सूचित कर दिया है। अगली खबर, झारखंड के सभी मंत्री देंगे उत्पाद सिपाही में जान गंवाने वाले परिजनों को 1-1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी सहायता देने पर विचार किया जा रहा।
बता दें कि उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान जान गंवाने वाले 12 अभ्यर्थियों के परिजनों के लिए राज्य के सभी 12 मंत्री 1-1 लाख रुपए देंगे और ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया है। साथ ही कहा कि एक मंत्री एक अभ्यर्थी के परिजन को राशि देंगे और इस तरह 12 मृतक अभ्यर्थी के परिजनों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी सहायता देने पर विचार किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सल रोधी अभियान के दौरान 4 बम बरामद किए गए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल रोधी अभियान के दौरान विस्फोटक सामग्री आईडी का इस्तेमाल करके बनाए गए 4 शक्तिशाली बम बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि जिमकी एकिर, मुरुम्बरा और हुसीपी जैसे गांवों के पास नक्सल प्रभावित वन क्षेत्रों में सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला सशस्त्र पुलिस के संयुक्त रूप से तलाशी अभियान के दौरान ये बरामदगी की गई है। साथ ही बताया कि 5-5 किलो वजन के बम को निरोधक दस्ते ने बरामदगी स्थल पर ही निष्क्रिय कर दिया है। अगली खबर, 60,000 सिपाहियों एवं हवलदारों को बिना शर्त दिया जाएगा दे तिथि से एमएससीपी का लाभ। बता दें कि राज्य के कांस्टेबल कैडर के लगभग 60,000 सिपाहियों एवं हवलदारों को बिना शर्त दे तिथि से एमएससीपी का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ सेवानिवृत्त सिपाहियों एवं हवलदारों को भी दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने डीजीपी द्वारा सिपाहियों की एमएससीपी के लिए लगाई गई तीनों शर्तों को निरस्त कर दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सिपाहियों एवं हवलदारों को उनकी देय तिथि से बिना शर्त एमएससीपी का लाभ दिया जाए। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि कांस्टेबल कैडर के सिपाही एवं हवलदारों को एमएससीपी का लाभ तभी मिलेगा जब वो ट्रेनिंग पास कर जाएंगे और इसे ही चुनौती दी गई। बाद में डीजीपी ने 3 शर्त लगा दी जो कि गलत है। अगली खबर, झारखंड में जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं पर एक वर्ष में लगभग 11,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च कर रही है। ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 84 लाख है और इसमें बड़ी रकम खर्च होने का अनुमान हाल ही में शुरू हुई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर है। अगस्त में 423 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में भेजे गए। मैया सम्मान योजना के तहत फिलहाल 21 से 49 वर्ष तक की 48 लाख महिलाएं निबंधित की गई है और इन पर एक साल में 5,778 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राज्य में महिलाओं के लिए चल रही कई योजनाएं केंद्र सरकार के भी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, इस साल 90,000 रुपए तक जा सकती है चांदी। दुनिया भर की इंडस्ट्री में बढ़ रहा चांदी का इस्तेमाल। दुनिया भर की इंडस्ट्री में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा और इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की डिमांड और दाम भी तेजी से बढ़ रही है। 5G टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और मेडिकल डिवाइसेज में चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटीज हेड अनुज गुप्ता कहते हैं कि इससे चांदी की वैश्विक सप्लाई कम पड़ गई है। हालिया वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के मुताबिक लगातार 5वें साल डिमांड के मुकाबले चांदी की सप्लाई में कमी देखी जा रही है।